मैं पराचा साहब से इसके ऊपर बात करना चाहूंगा, लेकिन उससे पहले निहाल हाशमी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं और मुस्लिम लीग नून के एक बड़ी जानी मानी शख्सियत। निहाल हाशमी साहब, अब कुछ ऐसी इत्तलात आ रही है कि जनाब पीटीआई जो है वो नंबर गेम में देखेगी शायद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ। अगर ये इक्वेशन एक बनती है तो आप किस तरह से इसे लेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, पीटीआई बज़ाहिर तो कोई इलेक्शन नहीं जीती है, ठीक है, वो आज़ाद लोग हैं। पहले आज़ाद लोग अपना फॉर्मेशन करें और फिर वो जाएं जाके चोर डाकुओं से बात करें, उन चोर डाकुओं से जिनको इनकी क़यादत हमेशा चोर डाकू कहती रही है, उनसे जाके बात करें कि हाँ जी आओ डाकू साहब मिलो, हमसे मिल करके आप इलेक्शन लड़ो, ठीक है भाई, और हम आपके साथ इलेक्शन मिलकर लड़ना चाहते हैं। तो अगर वो खिदमत करना चाहते हैं चोर डाकू, अव्वल तो ये कि अभी उनकी जो सीटें हैं वो फाइनलिटी नहीं है। हर इंडिपेंडेंट जो है वो पीटीआई के साथ तो नहीं है ना। और मैं अभी सुन रहा था लोगों की ख्वाब है, लोग मायूस होंगे। लोगों के ख्वाब की बात नहीं है, किसी पार्टी के ख्वाब की बात नहीं है। पाकिस्तान कहाँ गया? इन सारे अमल में पाकिस्तान हार गया, पाकिस्तान का निजाम हार गया, पाकिस्तान की उमंग आरजू हार गए, पाकिस्तान का ख्वाब हार गया। हम इतने खुदगर्ज हो गए हैं कि अपनी जात, अपनी सीट, अपनी पार्टी, अपने लीडर से बाहर जाके नहीं देखते कि हमारा मुल्क कहाँ खड़ा होगा। ये मुल्क को हम लोगों ने फुटबॉल बना दिया। इन लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री, निहाल हाशमी साहब, इन लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री, कहीं ना कहीं तो फिर बात को आगे बढ़ाना, ये जो पोलराइज्ड हो गया था सारा, हो सकता है ये आगे चलने के लिए पहला कदम, और इसको जरा खुशदिली से भी तो लिया जा सकता है, खुले दिल के साथ भी तो लिया जा सकता है। अगर आप कंप्लीट करने दे तो ठीक है, वरना मैं स्विच ऑफ कर दूं। चले, नहीं, आप बताइए प्लीज। उसके अलावा जनाब, ये जो हमारे सो कॉल्ड एक बड़ा तबका या एक छोटा तबका जर्नलिस्टों का, वो जिस तरह से पाकिस्तान में बैठ करके डिजाइन करता और कहता कि यहाँ चलना चाहिए, इस लीडर को ऐसे चलना चाहिए, ये होना चाहिए। जनाब आप एंकर्स हैं या आप तजिया निगार हैं, आप पाकिस्तान को रिशेव ना करें। पाकिस्तान की पॉलिसी बनाने के लिए, पाकिस्तान को डिजाइन करने के लिए, पाकिस्तान को प्रोग्राम देने के लिए यहाँ के लोग मुंतखब करते हैं जो पार्लियामेंट में जाके बैठेंगे और वो फिर फैसला करेंगे पाकिस्तान को क्या होना है। मगर मैं गुज़श्ता 48 घंटों से देख रहा हूँ कि हमारे यहाँ एक नाम, एक सो कॉल्ड अल्लामा इकबाल बैठे हुए हैं जो हर पार्टी के ऊपर, हर कैंडिडेट के ऊपर, हर पॉलिसी के ऊपर इस तरह से तनकीद करें। मैंने कोई मुस्बत बात होती भी नहीं देखी। तो ये हमें हमारे हर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को अपने किरदार पे नजरसानी करना चाहिए। वो उनका इदारा, उनका चैनल, उनकी टीवी तो पाकिस्तान हार रहा है, शौकत पराचा साहब हार रहा है, बात करना चाहेंगे हाशमी साहब? खत्म हो रही है जी पराचा साहब। निहाल हाशमी साहब, अस्सलाम वालेकुम, शौकत पराचा बोल रहा हूँ। वालेकुम अस्सलाम शौकत भाई, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। एक तो आप गुस्सा कर जाते हैं, मैं तो बड़ा डर के आपसे बात करता हूँ, हमेशा आप शफकत करते हैं। मेरा सवाल आपसे उस अमल के बारे में है जिसमें आप उस कमेटी के मेंबर हैं। एमकेएम का वफ्द लाहौर पहुंचा हुआ है। जब भी यहाँ मुलाकात हुई, आप उस कमेटी के मेंबर की हैसियत से या पार्टी के सीनियर रहनुमा की हैसियत से आप साथ होते थे। अभी जो वफ्द गया है, क्या मामलात आज ही फाइनल हो जाएंगे नून लीग और एमकेएम के, या ये भी कोई टाइम लगेगा कि जब तक इंडिपेंडेंट नहीं आते हम कोई अपना फैसला नहीं करते? नहीं शौकत भाई, बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बतों का। नहीं, मैं गुस्सा नहीं करता। मुझे गुस्सा जब आता है जब पाकिस्तान के ऊपर हर कोई आकर के ना पाकिस्तान का मामा बन जाता है। पाकिस्तान के मामे हम 25 करोड़ लोग हैं, कोई फर्द, कोई ग्रोह नहीं है। जहां तक आपने एमक्यूएम वाली बात की, तो एमक्यूएम से हमारी बहुत सारे मामलात में बहुत सारे इश्यूज पे बात तय हो चुकी है। अच्छा, उनकी जो बुनियादी चीजें उस पर हम बात किया है। मसलन 18वीं तरमीम में जो पावर है प्रोविंस को, उसको हम आगे ले जाना चाहते हैं। हम इसे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और पीएस लेवल पे लेके जाना चाहते हैं, यूसी लेवल पे ले जाना चाहते हैं। और हम अपने अजलाओं को, अपने तहसीलों को, अपनी यूसीओ को इम्पावर करना चाहते हैं। तरक्की जहाँ से शुरू होती है वो हमारी यूसी लेवल होती है या अजला के लेवल होते हैं। तो बहुत सारी चीजें तय हो चुकी है। ये कुछ और अगर नेटिव हुई तो वो भी हम तय कर लेंगे।
क्योंकि हमारे उनके साथ काफी दिनों से इस तरह के मामला चल रहे थे और उसके बाद फिर इलेक्शन का प्रोसेस आ गया तो उनसे बहुत सारी चीजें तय। अब हमारी क़यादत पे डिपेंड करता है कि वो फर्दर कोई बात करना चाहे या फिर एमक्यूएम की क़यादत अगर फर्दर कोई और बात करना चाहे बाहमी रजामंदी से, और उसमें अगर पाकिस्तान और उसके लोगों की बेहतरी के लिए, निजाम की बेहतरी के लिए कोई बात होती है तो उससे एहसन और उससे अच्छी कोई चीज नहीं है। तो मैं समझता हूँ हमेशा डायलॉग से मसाइल हल होते हैं। हर किसी को चाहिए माँ सवाए अगर वो लोग जो हमें चोट कहते रहे दीगर पार्टियों को, वो काश वो डायलॉग का प्रोसेस को अपनाते तो आज ऐसे कॉर्नर ना होते। बहुत सारे लोग कहने लगे कि जनाब इनको हुकूमत मिलना चाहिए। आप करें, हुकूमत साजी करें, आपके पास कट कटा के 80 सीटें रह जाएंगी क्योंकि 12-15 तो हमारे अपने वो लोग हैं। आपको याद होगा कि बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में हमारा साथ दिया था और उनको हमने टिकट दिया था अपने पार्टी के लोगों को। अच्छा, मैं चूंकि आपका वक्त भी कीमती है और अभी धमकी नहीं दें कि आप स्विच कर जाएंगे, वो सवालात आ रहे होते हैं इसलिए हम आपसे पूछते हैं। मैं एक उसी कंटिन्यूटी में मैं सवाल पूछना चाह रहा हूँ। एमकेएम और पीपल्स पार्टी जो आपने 18वीं तरमीम की बात की, वो एक दूसरे के 360 एंगल पे डिफरेंट हैं। तो क्या एमकेएम किसी स्टेज पर, नून लीग तो पीपल्स पार्टी की तरफ भी देख रही है, तो मसालियत आपको करानी पड़ेगी, कोई दरमियानी रास्ता आपको निकालना पड़ेगा, कामयाब हो जाएंगे फिर पीपल्स पार्टी और इसको एमकेएम को इकट्ठा बिठाने में आप लोग? देखिए, पाकिस्तान के हर शख्स को एक साथ बैठना चाहिए। आप किसी की बात माने ना माने मगर उसके दावत को, उसकी प्रपोजल को इंटरटेन करना चाहिए। कोई भी पाकिस्तान में ना दुश्मन है, ना कोई मुहिब पसंद, कोई किसी से ज्यादा है ना कोई किसी से कम है, और हर कोई को चाहिए कि वो बैठ के डायलॉग करे। अगर एक दूसरे के डायलॉग से एक दूसरे को कायल कर सके, समझ आता है तो बहुत अच्छी बात हुई। ये कोई बंटवारा तो हो नहीं रहा है। हम एक ही मुल्क में एक ही पार्लियामेंट के छत के नीचे बैठेंगे और हम सब ये दावा करेंगे कि हम पाकिस्तान की बेहतरी के लिए बात करें। और अगर मुस्लिम अप्रिशिएट करते हैं। निहाल हाशमी साहब, अस्सलाम वालेकुम, माफ कीजिए कतई कलामी होती है, शाहीन सलाउद्दीन बोल रही हूँ। जी जी, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक हुजूर, ये पूछना चाह रही थी, आपने कहा कि उन्होंने हमें चोर डाकू कहा, इमरान खान साहब ने। देखिए, सियासत में तो जज्बात होते हैं और बहुत कुछ कहा जाता है। आपको याद होगा एक ज़माने में आपके कायदीन ने भी काफ़ी कुछ कह दिया था पीपल्स पार्टी के कायदीन के बारे में, घसीटेंगे, ये करेंगे, जो कुछ है। बहरहाल आई डोंट वांट टू रिपीट, लेकिन फिर मिल गए, बैठ गए, बातचीत हुई, पीडीएम में भी साथ हो गए। तो इस दरवाजे को तो खुला रखना चाहिए ना। नहीं, हमने दरवाजा के लिए शाहीन बीबी, हम दरवाजा बंद, हम तो कह रहे हैं, उन्होंने कहा तो उन्हें याद है कि नहीं। देखिए, हम तो हर के साथ बैठने को तैयार हैं। मियां नवाज शरीफ साहब ने अपनी पहली तकरीर बड़े दो टोक और वादे का है कि पूरे कौम को मिलकर आगे चलना। हमारे बहुत सारी चैलेंजेस हैं, बहुत सारे मसाइल हैं। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की कल की जो खिताब था उसको अगर आप गौर से देखें तो उन्होंने वाज़ेह तौर पे कहा है कि हमें बाकी से बालातर होकर एज ए नेशन खड़ा होना है, एज ए नेशन चैलेंजों का सामना करना पड़ेगा और वो हम करेंगे इंशाअल्लाह ताला। हमारी कोशिश हमेशा रहेगी कि पूरे पाकिस्तान को हम साथ लेके चलें। उन्होंने कहा कि इंडिविजुअल्स के भी मैंडेट का हम एहतराम करते हैं, तमाम सियासी जमातों के भी मैंडेट का एहतराम करते हैं। तो हम तो अगर हमें ये रोल दिया गया हम उसको ऐसे तरीके से सरअंजाम देंगे। माजी में भी मियां साहब का ट्रैक रिकॉर्ड है, वो सबको साथ लेके चलना चाहते हैं और चलते रहे। और अभी भी उम्मीद की जा रही है, तवक्का की जा रही है कि कंसेंसस के साथ मामलात को आगे बढ़ाया जाए विद ऑल पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स, और जितनी पोलराइजेशन हो चुकी है उसको खत्म करना है इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री। इस पोलराइजेशन को खत्म किया जाए, इस माहौल को खत्म किया जाए। बहुत शुक्रिया। निहाल हाशमी साहब हमारे साथ मौजूद थे, कुछ और गेस्ट भी हमें, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं।